ये आप सभी को नमस्कार। हम लोग सांख्य के कारिका देख रहे हैं जो कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी हुई हैं। और इसमें हम लोग बुद्धि के जो 50 अंग हैं या लेवल हैं, उसके बोलना चाहिए कि थोड़ा सा गहरा अध्ययन करके देख रहे हैं कि ये 50 क्या है। इसके हम ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे क्योंकि ये बहुत डीप चला जाता है और फिर समझना मुश्किल हो जाता है। तो 47 कारिका से चालू करते हैं। 47 कारिका ये बोलती है कि 5 प्रकार की अविद्याएं हैं या एरर है या गलतियां हैं हमारे सोच में। 20 प्रकार की 28 प्रकार की डिसेबिलिटी है जो कि हमारे इंद्रियों में कमी के कारण हम फील करते हैं। और संतोष के कंटेनमेंट के 9 फॉर्म हैं और सक्सेस के परफेक्शन के बोलिए कि अल्टीमेट स्टेट तक जाने के 8 फॉर्म हैं। तो कुल मिला के ये 5 फॉर्म अविद्या के, 28 फॉर्म डिसेबिलिटी के, 9 फॉर्म संतोष के और 8 फॉर्म सक्सेस के, परफेक्शन के, ये सब मिला के 50 है। इसका मतलब बुद्धि जो है वो 50 तरह के रूप में पाई जाती है। और हमारे अंदर कौन सा रूप एक्टिव है वो हमको देखना होगा। हम बुद्धि में कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और किन किन लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं और कब कब ऑपरेट कर रहे हैं, ये तय करता है कि हमारे जीवन का स्तर, लेवल, क्वालिटी कैसा है। अगर हम लोअर लेवल के बुद्धि के फॉर्म से, बुद्धि के बोलना चाहिए कि रूपों से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको दुख का सामना करना पड़ेगा, कष्ट का सामना करना पड़ेगा और लिमिटेडनेस का सामना करना पड़ेगा। और वही हम ऊपर के लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको संतोष का एहसास होगा। हम और भी ऊपर के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सक्सेस, परफेक्शन, आनंद, इन सब का अनुभव होगा। तो ये 50 को समझना और इसमें ऊपर कैसे जाया जाता है वो जानना और ऊपर तक जाना, क्लाइम करना, फॉर्म बाय फॉर्म, लेवल बाय लेवल, रूप बाय रूप, बुद्धि की सीढ़ी को, तब अंतिम पड़ाव में परफेक्शन आता है, आनंद आता है, सक्सेस आता है। प्रकृति के ऊपर, प्रकृति पे हम काबू पाने लगते हैं। इन 50 में जब हम नीचे होते हैं तब प्रकृति हम पे हावी होती है। जब हम कहीं बीच में होते हैं तो हम और प्रकृति समान लेवल पे होते हैं। कभी हम जीतते हैं, कभी प्रकृति जीतती है। लेकिन जब हम बिल्कुल ऊपर के लेवल पे, ऊपर के स्तर पे चले जाते हैं, ऊपर के फॉर्म में, ऊपर के रूप से ऑपरेट करते हैं, तब प्रकृति हमारे नीचे आ जाती है, दब जाती है, हमारी गुलामी करने लगती है और हमको फिर हमेशा सक्सेस देती है, आनंद देती है, परफेक्शन का एहसास कराती है। अपने चरम सीमा तक, मानव का जो चरम सीमाएं हैं, जो कि एब्सोल्यूट लेवल्स हैं एवोल्यूशन के, वहां तक पहुंचा देती है। हमको पुरुष बना देती है, हमें दैविक गुण लेकर आ जाती है, हम ईश्वर के समान हो जाते हैं और फिर हम कारण बनते हैं प्रकृति के पैदा होने का, प्रकृति को कंट्रोल करने का। तो ये यहाँ पर बुद्धि के 50 फॉर्म के बारे में कहा गया है। किसी को कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई डाउट तो आप पूछ लीजिए। किसी को कुछ नहीं पूछना है, सबको समझ में आ गया।
कोई बताएगा कि वो बुद्धि के कौन से लेवल से ऑपरेट कर रहा है, कहाँ पर है? अविद्या में है, अस्मिता में है, राग द्वेष में है, अभिनिवेशा मतलब जहाँ भय होता है वहां पर है, कि इंद्रियों में कमजोरी है, ज्ञान इंद्रियां कमजोर है, या कर्म इंद्रियां कमजोर है, या मानस में कमजोरी है, या संतुष्टि नहीं है, या जीवन में ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है, सक्सेस नहीं है, परफेक्शन नहीं है, या संतोष है लेकिन संतोष पूरा नहीं है, आधा संतोष है, या सक्सेस है लेकिन पूरा सक्सेस नहीं है, आधा सक्सेस है, या कंप्लीट सक्सेस है। तो आप में से कौन कंप्लीट सक्सेस पे है? कौन परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन गया है? कौन बंदर से हनुमान बन गया है? किसमें सिद्धियां आ गई हैं? कौन है जिसमें लाइटनिंग के समान शक्ति है, वज्र के समान शक्ति है? जैसे हम बजरंग बोलते हैं, बजरंग बली बोलते हैं हनुमान को, उसमें वज्र के समान शक्ति है उसके शरीर में। तो कहां पर हैं हम लोग? कौन बताएगा? हाँ बोलिए। सर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे तो मल्टीपल उसमें हो सकते हैं ना? हाँ हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर आप कहां पर हैं? क्योंकि आपने सवाल पूछा, तो ये बोला जा सकता है कि इस टाइम पे आपका ज्ञान कंप्लीट नहीं है। ज्ञान कंप्लीट नहीं है तो आप सक्सेस में नहीं है, परफेक्शन में नहीं है, आनंद में नहीं है। क्योंकि कुछ इनकम्प्लीट था इसलिए वो सवाल आया। हम्म। और शायद जब उस सवाल का जवाब आता तो आपको अच्छा लगता, आप में आनंद आता, आप में एक किस्म की कंप्लीटनेस होती, परफेक्शन की बोल सकते हैं कि अनुभव का प्रारंभ होता। तो ये हो सकता है कि आपके अंदर संतोष है लेकिन आनंद नहीं है। ऐसा है क्या? कह सकते हैं। कह सकते हैं। ओके। तो संतोष के 9 लेवल हैं। तो हम लोग वो संतोष के 9 लेवल देखेंगे कि उन 9 लेवलों में हम में से कौन कहाँ है। जो जो संतोष में है वो लोग उन 9 में कहाँ है, और जो अज्ञानता में है, अविद्या में है, इग्नोरेंस में है, नीचे के लेवल पे है। तो अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञानता ये 5 प्रकार की है। इसको हम क्लेश भी बोलते हैं योग की भाषा में। तो अविद्या क्या है? पुरुष को न पहचानना, पुरुष का एहसास न होना, वो अविद्या है। और प्रकृति के किसी हिस्से को मैं और मेरा मान लेना, वो अविद्या है। अपने आप का पहचान अपने नाम से करना, वो अविद्या है। अपने आप की पहचान अपने शरीर से करना, वो अविद्या है। अपने आप की पहचान अपने परिवार से, अपने जाति से, अपने देश से, अपने परिवार से, अपने वस्तुओं से करना, अपने धर्म से करना, अपने बोलिए जेंडर से करना, अपने उम्र से करना, ये अविद्या है। ये मानना कि आप पैदा हुए, आपका एक बर्थडे है, ये अविद्या है। जितने लोग भी हैप्पी बर्थडे करते हैं वो अविद्या में है। क्योंकि ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है आपके रियल आइडेंटिटी की। आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? वो पुरुष है। वो ना पैदा होता है, ना मरता है, ना बदलता है, ना आकार है, ना उसमें कोई गुण है। क्यों? क्योंकि वो बिना प्रकृति के है। आपका जो ट्रू सेल्फ है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है,
उसका कोई जन्मदिन नहीं है, उसका कोई मृत्यु का दिन नहीं है, वो है बस, और प्रकृति के बाहर है। तो जिसको मालूम है कि प्रकृति है और प्रकृति के बाहर भी कुछ है, वही समझ सकता है कि पुरुष है। लेकिन अधिकतर लोग नहीं समझते हैं, और वो अविद्या में रह जाते हैं, और ये अविद्या उनके जीवन का दुख का परमानेंट कारण बन जाती है। तो आप में से कितने लोग दुख में हैं, जिनको दुख होता है, जिनको जीवन कष्ट देता है, जो कभी कभी रोते हैं, जो कभी कभी सोचते हैं कि ये जीवन कब खत्म होगा मेरा, जिनके मन में ये विचार आता है कि मेरे पास रुपया कम क्यों है, मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे बच्चे मेरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं, मेरा मकान छोटा क्यों है, मेरे पास ये ज्वेलरी क्यों नहीं है। ऐसे कौन कौन है आप लोगों में से? सभी होंगे, मैं भी हूं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम पैदा ही अविद्या के साथ होते हैं, और दुख ही सिखाता है। और अगर दुख सिखा रहा है आपको, तो टीचर है आपका, वो गुरु है आपका, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? जब आप सीखेंगे तब सॉल्व होगा। तो दुख सिखा के जाता है, दुख ज्ञान दे के जाता है, दुख भोग कराता है, दुख ही मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो इसलिए दुख अनिवार्य है। दुख वो स्कूल है जहां पर आपको दुखी किया जाता है, और दुख के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। तो जीवन दुख का जेल है, जो कॉन्स्टेंटली 24 घंटे आपके दरवाजे पे दुख लाता रहेगा। कभी भूख लगेगी, कभी प्यास लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी पसीना आएगा, कभी नहाने का मन करेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहेगा। तो देखते हैं आप में से कौन क्या बोलता है कि बुद्धि के किस पड़ाव पे है। लेकिन क्या है, ये अभी आपको डर लग रहा है बोलने में, सच का सामना करने में, सच को शेयर करने में। क्योंकि हम सब मुखौटा पहनते हैं, हमको सिखाया जाता है कि घर के बाहर नंगा मत जाना, कपड़े पहन के जाना, ढंग के कपड़े पहनना, भद्रता से बात करना, बड़ों को इज्जत देना, घर के बाहर निकलेगा तो बाल बना के जाना, सवेरे उठेगा तो ब्रश जरूर करना, शेव करेगा तो आफ्टर शेव लगाना, किसी अच्छी जगह जाएगा तो थोड़ा परफ्यूम लगा के जाना, घड़ी पहन के जाना, आ, देखना मोबाइल साफ सुथरा हो, मोबाइल का ऊपर का कांच टूटा हुआ नहीं हो, शर्ट पे दाग नहीं हो, पैंट फटा हुआ नहीं हो, जूते पॉलिश हो। तो हम लोग को एक ढोंगी बनना सिखाया जाता है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो क्या होता है, अज्ञानता में हम लोग ईगो पैदा करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम कल्चर्ड हो गए हैं, हम सोचते हैं कि हम सभ्य हो, मतलब हम में सभ्यता आ गई है, हम सोचते हैं कि हम एक जेंटलमैनली एटीट्यूड सीख गए हैं। उस देश में जहाँ पे नागा साधु हैं, उस देश में जहाँ पे अघोरी साधु हैं, उस देश में जहाँ पर काली नग्न है, गले में मुंडियों की माला डाले हुए है, वो हमको नहीं दिखता है, उसके प्रति हम अंधे हैं। हमको वो दिखता है जो हमारे आसपास वाले, जिनको थोड़ी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, वो जो बोलते हैं उसको हम मान लेते हैं। तो हम ऑथेंटिक रूप से जीते ही नहीं है।
हम अपने अंदर के अनुसार नहीं जीते हैं, हम बाहर के अनुसार जीते हैं, और वैसे ही बाहर के अनुसार हम अंदर बन जाते हैं, और फिर अंदर कश्मकश चलता है, अंदर स्ट्रेस होता है, अंदर टेंशन होता है। आज मैं किसी जगह गया था तो वहां बात उठी। एक सज्जन बोले, मेरे 6 साल की बेटी बोलती है पापा टेंशन हो गया है। हम्म। तो बात उठी डायबिटीज की। किसी ने कहा कि डायबिटीज जो है वो जेनेटिक है। एक बोला मेरे दादा को भी थी, मेरे नाना को भी थी, मेरे पिताजी को भी थी, और मेरे सारे भाइयों को है। और ये जो होता है ये टेंशन से भी होता है। फिर एक कहता है कि टेंशन लेने का नहीं, देने का होता है। फिर दूसरा बोलता है कि नहीं, आदमी को टेंशन 10% होता है, वो सोच सोच के उसको 90% करता है। तो हम उससे बोले, भैया तुम क्यों टेंशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, बार बार टेंशन 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 बोल रहे हो, भूल जाओ। लेकिन वो चर्चा का विषय बन गया। वहां पर 5-6 लोग कूद गए उसके अंदर। तो क्या है ये अविद्या है। कौन से संस्कार आप पैदा कर रहे हैं? आपको कमजोर करने वाले संस्कार आप पैदा कर रहे हैं, और वो बीज अपने अंदर डाल रहे हैं, और वो बीज बाहर पैदा होके पेड़ बन के फल देने लगेगा। टेंशन का बीज डालेंगे तो क्या चीज का फल आएगा? टेंशन का आएगा। आम का बीज डालेंगे तो क्या फल आएगा? आम का आएगा। अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बीज डालना है। तो ये अज्ञानता, ये ईगो, मैं और मेरा, ये दुख के कारण है। फिर ये मैं और मेरे के कारण पसंद आती है कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये ना पसंद है। नहीं नहीं, करेला तो मैं नहीं खाता हूं। मैं मर जाऊंगा लेकिन करेला नहीं खाऊंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को तो करेला बहुत पसंद, मेरे को दिन में 2 बार भी खिलाओगे तो मैं खा लूंगा, 30 दिन खिलाओगे मैं खा लूंगा। जिस दिन करेला नहीं होता है ना खाने में, मेरा खाने का मन नहीं करता है, मैं तो दुखी हो जाता हूँ। तो जो बीच का मार्ग नहीं चल सकता है, जो चॉइस करता है गुड और बैड की, उसको जो अच्छा लगता है वो उसको खुशी देता है, और जो उसको अच्छा नहीं लगता है वो उसको दुख देता है। तो किसी चीज को पसंद करके हम अपने लिए उसके नहीं होने पर दुख पैदा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि बीच का मार्ग चुनो, ना अच्छे का ना बुरे का। एक बार किसी ने दलाई लामा से पूछा कि आप वेज हैं कि नॉन वेज हैं? तो दलाई लामा ने उत्तर दिया, क्योंकि गौतम बुद्ध बात करते हैं मिडिल पाथ की। तो दलाई लामा ने उत्तर दिया कि कभी मैं वेज हूं, कभी मैं नॉन वेज हूं। तो उस पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि आपको तो वेज होना चाहिए, तो फिर आप नॉन वेज क्यों खाते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे पास कई हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, और कई ऐसे मेहमान आते हैं जो नॉन वेज खाते हैं। तो मैं उनको अपमानित नहीं करना चाहता हूं मेरे घर में, जब वो मेरे पास खाने आए। तो मुझे जब पता चलता है कि ये नॉन वेज खाने वाले हैं तो मैं भी उनके साथ नॉन वेज खाता हूँ। और जब मुझे मालूम चलता है कि ये वेज खाने वाले हैं तो मैं भी उनके साथ वेज खाता हूँ, उनके साथ में नॉन वेज नहीं खाता। तो जो ऐसा आदमी है उसको दुख नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉनवेज खाने वाला है, दिन में 2 बार नॉनवेज खाता है, 7 दिन खाता है, 30 दिन खाता है, 365 दिन खाता है, उसको एक दिन नहीं मिले नॉनवेज, वो मछली की तरह तड़पेगा, उसको दुख होगा। तो बीच के मार्ग में हर कोई नहीं चल सकता है। कुछ लोग क्या है कि प्योरली वेजिटेरियन है, कट्टर वेजिटेरियन है, वो भी बीच का मार्ग नहीं है। उसमें भी राग द्वेष का रोल आ जाता है। उनको नॉन वेज से नफरत है, अवर्शन है, हेट्रेड है।
तो वो बीच के मार्ग पे नहीं है। उनके माइंड में नफरत के संस्कार है, नॉनवेज के प्रति नफरत के संस्कार है, और वेज के प्रति अति प्रेम के संस्कार है। तो राग और द्वेष मतलब किसी चीज के प्रति आकर्षण और किसी चीज के प्रति रिपल्शन, अवर्शन, बोलना चाहिए कि नफरत, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। किसी धर्म का आदमी अगर ये बोले कि जो मेरे धर्म के हैं वही अच्छे हैं, जो दूसरे धर्म के हैं वो अच्छे लोग नहीं है, तो उसके माइंड में बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। उसके अंदर अगर सत्व है तो तमस भी है। किसी के अंदर पूरा सत्व हो जाए, वो बहुत बड़ा साधु संत बन जाए, उसको मुक्ति नहीं है। जो सिर्फ भलाई करता हो हर शब्द में, हर हर कर्म में, उसको मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्व ज्यादा भर गया उसके अंदर, तमस घट गया और वो बदल नहीं रहा है, तो रजस भी घट गया, सत्व में वो डूबा हुआ है। ऐसे आदमी को मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष कब मिलेगा? जब तीनों गुण समान होंगे, जितना सत्व है उतना रजस है उतना तमस है। और जब तीनों खत्म हो जाएंगे, तीनों खत्म हो जाएंगे मतलब सत्व भी खत्म हो जाएगा, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, आनंद भी खत्म हो जाएगा, हल्कापन भी खत्म हो जाएगा, स्वर्ग खत्म हो जाएगा, तब मोक्ष है। स्वर्ग और मोक्ष की अवस्था दोनों अलग है। तो जो बीच में चलता है वो एक किस्म का साक्षी है, वो एक किस्म का न्यूट्रल है। उसके लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, तो उसके अंदर मैं की भावना भी नहीं हो सकती है, मेरी पसंद की भावना नहीं है उसके अंदर, तो ईगो नहीं है, लाइक डिसलाइक नहीं है। उस आदमी को भय भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विद्या कंप्लीट होती है। उसको मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाद से, वेज से, नॉन वेज से, धर्म से, क्योंकि सारे प्राकृतिक हैं। कोई ग्रंथ से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब प्राकृतिक है, सब प्रकृति के हैं। किसी भी धर्म की जो होली बुक है वो प्रकृति के अंदर है। बेशक वो बात कर रही है प्रकृति के बाहर की, पुरुष की, ईश्वर की, लेकिन है तो वो प्रकृति के अंदर। तो वो इंसान फिर भय रहित हो जाता है, उसकी सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। तो अब वो कहाँ जाता है? अब वो ऊपर जाता है। अब उसको इंद्रियां रोक सकती हैं। उसकी आंख खराब है, उसका कान ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसकी जीभ में स्वाद नहीं है, उसके नाक में गंध नहीं आ रहा है, उसके हाथ काम नहीं कर रहे, उसके पैर काम नहीं कर रहे, वो सेक्स नहीं कर पा रहा है, वो एक्सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, रीजनिंग नहीं कर पा रहा है, उसका मानस काम नहीं कर रहा है। तो जब हम इस पे अब काम करने लगते हैं, पुरुष को समझते हैं, पुरुष के करीब जाते हैं, मूल प्रकृति को हायर लेवल पे एक्टिवेट करते हैं, तब हम अपने इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं, इंद्रियों की कैपेसिटी बढ़ती है।
योग सूत्रों में आप देखेंगे कि जो लोग साधारणतः योग नहीं करते हैं, धारणा ध्यान समाधि नहीं करते हैं, उनकी इंद्रियों में सीमित शक्तियां होती हैं। लेकिन जो लोग धारणा ध्यान समाधि करने लगते हैं, उनकी इंद्रियों की क्षमता बढ़ जाती है, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। इंद्रियों की क्षमता इतनी बढ़ सकती है कि उसको इंद्रिय जय मिल जाती है। इंद्रिय जय मतलब क्या हुआ? इंद्रिय जय मतलब हुआ कि उसको इंद्रिय के ऊपर विक्ट्री आ जाती है। उसकी जो इंद्रिय है, मान लीजिए उसकी देखने की क्षमता, वो मान लीजिए पहले 200 मीटर की थी, फिर साधना करके 2 किलोमीटर की हो गई। लेकिन वही साधना अगर जारी रहेगी, तब वो यहां बैठ के अमेरिका में देख सकता है, यहां बैठ के चाइना में देख सकता है, यहां बैठ के चांद पे देख सकता है, यहां बैठ के सूरज में देख सकता है। क्योंकि उसकी वो इंद्री जो शरीर के साथ बंधी हुई थी, जो तन्मात्राओं और पंचमहाभूत के साथ जो इंद्री बंधी हुई थी, वो मुक्त हो जाती है, वो फ्री हो जाती है और दूर की उड़ान भर लेती है। और उसी तरह से भूत जय भी होता है। भूत जय मतलब ये जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके ऊपर वो जय पा लेता है। धरती का एक ग्रेविटेशन का पावर है, एक पुल है, वो उस पुल को पार कर जाता है, वो हल्का हो जाता है, वो बोल सकते हैं पानी पे चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, यहां से कूद के चांद तक जा सकता है, जाके हिमालय को उठा के हाथ में ला सकता है। क्योंकि उसने भूत की जय हासिल करी है। और इस प्रकार के भूत के जय बाकी जो महाभूत हैं उन पे भी एप्लीकेबल है। आप योग सूत्र में देखेंगे कि एक प्राणायाम होता है जिसको कि चतुर्थ बोला जाता है, फोर्थ, द फोर्थ वन। पहले 3 प्राणायाम क्या होते हैं? पहला होता है जिसमें आप सांस को अंदर लेते हैं पूरा और रोकते हैं। दूसरा होता है जिसमें आप सांस को पूरा बाहर निकालते हैं और रोकते हैं। तीसरा होता है जिसमें आप सांस को अंदर आते वक्त या बाहर जाते वक्त कहीं पर भी रोक लेते हैं। और एक चौथा होता है, वो चौथा एक बड़ी मिस्टीरियस सी सिचुएशन है प्राणायाम की। उसमें हवा का मूवमेंट बंद हो जाता है, लेकिन प्राण चल रहे हैं, वो योगी जिंदा है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं अंग्रेजों के टाइम पे कि कुछ योगियों को जमीन के अंदर दफना दिया जाता था 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जहां कोई संभावना नहीं है हवा लेने की। लेकिन जब उनको 10, 12, 15 दिन बाद बाहर निकाला जाता था, वो जिंदा होते थे और उनकी सांस बाहर फिर चलने लगती थी। तो उसको चतुर्थ बोलते हैं, द फोर्थ वन। ध्रुव के बारे में भी ये बोला जाता है। ध्रुव जो एक 5 साल का राजा का लड़का, उसको पिताजी अपने गोदी में नहीं बिठाता है, उसके दूसरी माँ के बेटे को बिठाता है। ध्रुव नाराज होता है, अपनी माँ को बोलता है, माँ बोलती है कि तुम जाके विष्णु को बोलो, विष्णु से प्रार्थना करो, वो तुम्हारा समाधान कर सकते हैं। तो वो जंगल जाता है, जंगल में उसको नारद मिलता है। नारद बोलता है क्यों आया भाई? तो बताते हैं उसको, बोलते हैं मैं तेरे को तरीका बताता हूँ प्राणायाम करने का, वो कर, विष्णु जरूर आएंगे।
तो वो उसको वो चतुर्थ सिखाता है और ध्रुव वो चतुर्थ करता है। कहते हैं कि 15 दिन तक करता है और आसपास के पूरे इलाकों में हवा रुक जाती है, लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं आसपास के गांवों में, शहरों में, वो लोग विष्णु को पुकारते हैं कि तुम आके बचाओ हमको। विष्णु आता है, ध्रुव के पास आता है, बोले भैया क्या कष्ट है तेरे को? बोलता है मेरे को मेरे पिताजी जो राजा है मेरे को अपने साथ राजगद्दी में बैठने नहीं दे रहे। तो कहता है मैं तेरे को बैठाता हूँ। बोले आप कहाँ बैठाएंगे? बोले मैं तेरे को आकाश में बैठाता हूँ, वो सारे देवी देवताओं का वो राज दरबार है। बोले वहां कहाँ बैठाएंगे? बोले ऐसी जगह तेरे को बिठाऊंगा कि तू वहां से कोई तेरे को हिलाएगा नहीं, जब तक ये सृष्टि है तब तक तेरी वो गद्दी बनी रहेगी। बोलता ठीक है बैठाइए। तो उस 5 साल के बच्चे को कहानी के अनुसार विष्णु ध्रुव तारा का जगह पे बैठाते हैं, जिसको कि इंग्लिश में पोल स्टार बोलते हैं। और वो पोल स्टार के माध्यम से उस समय नेविगेशन होती थी। वो पोल स्टार का लोकेशन चेंज नहीं होता, वो बैठा है एक जगह। वो पोल स्टार को देख के जितने भी पानी में जहाज चलते थे समुद्रों में, वो अपना डायरेक्शन लेते थे। तो है तो ये कहानी, लेकिन वो चतुर्थ से जुड़ी हुई है। चतुर्थ क्या है? चौथा प्राणायाम। प्राणायाम क्यों करते हैं? चित्त को रोकने के लिए। चित्त कैसे रुकता है प्राणायाम से? वायु के रुकने से चित्त कैसे रुकता है? जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, आपका ब्रेन सफोकेट करेगा और मृत्यु की तरफ जाएगा, मरने लगेगा। ना तो उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ना तो उसको खून मिल रहा है, क्योंकि खून में ऑक्सीजन आता है और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सरवाइव कैसे करेगा? वो सरवाइव नहीं कर सकता है। और जब सरवाइव नहीं कर सकता है, जब बुद्धि अहंकार मानस खत्म हो जाएगा, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म हो जाएगा, वो मूल प्रकृति में जाके मिल जाएगा और वहां योग हो जाएगा। तो योग के लिए प्राणायाम किया जाता है ताकि चित्त को खत्म किया जाए, मारा जाए, उसका अंत किया जाए। तो योग एक मर्डर करने की स्कीम है। योग कोई आसन नहीं है। योग आपको जीवन देने के लिए नहीं है। योग आपको जीवन मरण से निकालने के लिए है। लोग बोलते हैं कि मैं आसन करता हूं, मैं अपनी बीमारियां दूर करता हूं। ठीक है, तो तुम तो जीने के लिए कर रहे हो, लेकिन योग है मरने के लिए, प्रकृति छोड़ने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जीवन मरण के साइकिल से हमेशा के लिए निकलने के लिए। तो जब हम पुरुष को स्ट्रांग करते हैं, मूल प्रकृति का प्रयोग करते हैं। प्रकृति का कारण क्या है? प्रकृति के दो कारण हैं। एक है मूल प्रकृति, जो उपादान कारण है। ये जो उपादान कारण है, ये मटेरियल देती है जिससे प्रकृति बनता है। और एक निमित्त कारण है, जिसको वो जानकारी है कि कैसे पैदा करना है। तो पुरुष जो देखता है वो निमित्त कारण है, और मूल प्रकृति जो चॉइस दिखाती है वो उपादान कारण है। तो जो मूल प्रकृति दिखाएगी, जिसको पुरुष देखेगा, वो निर्मित होगा, वो प्रोड्यूस होगा, वो मैनिफेस्ट होगा।
तो अगर आपकी इंद्रियां कमजोर हैं तो क्या चीज में कमजोर है? ऊर्जा में कमजोर है, एनर्जी में कमजोर है, उसमें डिसेबिलिटी है, उसमें डेफिशिएंसी है, उसमें वीकनेस है। उसको शक्ति चाहिए, वो शक्ति मूल प्रकृति देगी। लेकिन जब पुरुष देखेगा तब देखेगा। तो पुरुष को कंट्रोल करके आप अपने डिसेबिलिटीज को, अपने शॉर्टकमिंग्स को जो इंद्रियों में है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद संतोष। संतोष में अगर आप लोअर लेवल पे हैं, आप सीखिए हायर लेवल पे संतोष कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो आप हायर लेवल के संतोष पे जाइए स्टेप बाय स्टेप। और फिर आप जो 8 ऊपर के लेवल है सक्सेस के, 8 सीढ़ियां हैं सक्सेस की, उसको भी आपको एक एक करके चढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सक्सेस की 8 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी कौन सी है, दूसरी सीढ़ी कौन सी है, तीसरी सीढ़ी कौन सी है, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी, छठी कौन सी, सातवीं कौन सी, आठवीं कौन सी। और जब आप ये समझ जाएंगे और चढ़ लेंगे, तब आप उस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंचेंगे जो हाईएस्ट है, जो आपको सुपरमैन बनाती है। सुपरमैन वो मार्वल कॉमिक्स वाला सुपरमैन नहीं है, वो काल्पनिक है। लेकिन आप अगर ये विद्या समझते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं, तो आप परफेक्शन में पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बकवास है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी टू बॉडी बात करती है। वो कहती है कि इस जानवर से ये जानवर आया, इस जानवर से ये जानवर आया, इस जानवर से ये जानवर आया, और वो इंसान पे आके रुक जाता है। हम जानते हैं कि सारे इंसान बराबर नहीं होते। कोई गधा होता है, कोई जीनियस होता है। तो गधे को जीनियस बनाना, ये उसका दर्शन शास्त्र है, ये उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। और जो बीच में कहीं है, उसको जीनियस बनाना, जीनियस के बाद ईश्वर बनाना, ये इस दर्शन शास्त्र का काम है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से ऊपर ले जाता है। इससे बेहतरीन कोई लिटरेचर नहीं है, इससे हायर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बिल्कुल लॉजिकली प्रेजेंटेड है। 72 कारिकाएं हैं, गीता की तरह 700 श्लोक नहीं है। और 1 पॉइंट एजेंडा है। और कहीं पर भी स्टोरी नहीं है, फैक्ट्स की बात है। कहीं पर भी इसमें कुछ फेक नहीं है। आप एक एक पॉइंट चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर वो है, किसी और से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपको आपके अंदर इसका एक एक जो शिक्षा है, उसको आप चेक कर पाएंगे, उसको आप वैलिडेट कर पाएंगे, उसको आप वेट कर पाएंगे। तो ब्रॉडली ये है। और इसको फिर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आज हमने वो 5 अ, अविद्या वाले देखे हैं, हमने कल भी देखे थे, बट आज फिर देखा है। पहला है अविद्या। अविद्या जननी है दुख की। अविद्या पैदा करती है अस्मिता। अस्मिता मतलब आई एमनेस, मैं मेरा। और ये मैं मेरा जो है, ये पैदा करता है मेरे लाइक्स मेरे डिसलाइक्स। और ये मेरे लाइक मेरे डिसलाइक पैदा करते हैं मेरे भय। तो ये 5 जो हैं, ये अटकाते हैं। इन 5 से मुक्ति पाना
5 को हटाना अपने जीवन से जरूरी है। और जैसे जैसे ये घटते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएगी। आज के लिए यहीं रुकेंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, जो भी मैंने अभी तक बोला है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ कमेंट है, तो आप वेलकम हैं, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। सबको सब कुछ समझ में आ गया कि किसी के मन में डाउट है? आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 50 कदम है, 50 स्टेप है। पहला स्टेप जमीन पे है और सामने एक मंदिर है, और मंदिर के अंदर 50वें स्टेप पे ईश्वर है, निराकार निर्गुण ईश्वर है। जैसे जैसे आप ये एक एक कदम बढ़ते हैं, जो कि 50 अलग अलग लेवल पे है, 50 अलग अलग स्टेप्स हैं, तो ये बुद्धि के 50 स्टेप हैं। और जब आप 50वें स्टेप पे पहुंचते हैं ऊपर, तब आप ईश्वर के लेवल पे पहुंच जाते हैं। और जब आप ईश्वर के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब आप ईश्वर बन जाते हैं। और जब आप ईश्वर बन जाते हैं, जो आपसे नीचे के लेवल पे हैं, वो आपको पूजनीय समझते हैं और आपकी पूजा करते हैं और आपसे आशीष मांगते हैं। और उनके जीवन में जो कुछ भी कम होता है, वो आपसे प्रार्थना के माध्यम से मांगते हैं। और क्योंकि आप पुरुष हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, क्योंकि आप ही निमित्त कारण हैं, जिससे कि मूल प्रकृति उपादान कारण बन के पैदा करती है, जो भी आपके पास, आपके दरबार में, आपके मंदिर में, आपके पूजा स्थल पे आता है, आपसे मांगता है, आप देते हैं, तो उसके जीवन में जाके उसको वो मिलता है। ये वो विद्या है। अभी आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। ओके। तो किसी को अगर सर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर अभी भी तो मेरे बहुत ही अविद्या है। हाँ, अविद्या है। आप अविद्या दूर करने के लिए क्या कर रही हैं? ये तो आपसे ज्ञान लेता हूँ, हाँ। इससे दूर हो जाए। हाँ, तो आप जो ज्ञान ले रही हैं वो मटके में, उल्टे मटके में पानी गिरने वाला काम है। जब मटका सीधा होगा, पानी उसके अंदर गिरेगा, तब वो पानी जमा होगा। और वो पानी अगर अंदर जमा रह गया 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो बदबू मारने लगेगा। तो पानी आपको रोज फ्रेश लेना पड़ेगा, उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, और फिर नया पानी भरना पड़ेगा। तो डेली जो पानी नया आएगा, वो फ्रेशनेस के साथ नया ज्ञान भी देगा आपको। और वो नया ज्ञान ऊंचे लेवल का ज्ञान होगा। तो अगर आप पहले फर्स्ट सीढ़ी पे हैं, फिर आप सेकंड पे आएंगी, थर्ड पे आएंगी, फोर्थ पे आएंगी, करते करते आप 50th पे आ जाएंगी, और आपको फ्रीडम मिल जाएगी धरती से नीचे की। आपको प्रकृति से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि आप बुद्धि के लास्ट स्टेज पे आ जाएंगे, जहां पर कि आपका पुरुष का एंट्री है। तो बुद्धि में 50 स्टेप्स हैं। 50 स्टेप्स चढ़ते चढ़ते हम लोग पुरुष तक पहुंच जाते हैं। ठीक है अभी सर। क्लियर है? हाँ।
तो जब हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उसका दो मतलब है, या तो पूरा समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अगर पूरा समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आया तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि जितना आपके भाग्य में समझना लिखा है उतना ही समझेंगे। जितना आप में समझने का संस्कार है, प्री रिकॉर्डेड आपके चित्त में, आपके बुद्धि में, उसी के अनुसार समझेंगे। उससे ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, ना उससे कम समझ पाएंगे, ना उससे पहले समझ पाएंगे, ना उसके बाद में समझ पाएंगे। तो जिस समय जो होना है सो होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी को नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए, या कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर लीजिए कि हमारे एक्सपीरियंस से तो ऐसा है, हमारा संस्कार तो हमको ये बोल रहा है, या वहां मैंने पढ़ा वहां पर ऐसा लिखा हुआ था। तो उसमें क्लैरिटी स्पीड से आएगी। लेकिन अगर हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर क्लैरिटी आएगी, धीरे धीरे आएगी। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगी तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन कौन कर सकता है? जो डाइजेस्ट कर पा रहा है। जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या जिसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, वो थोड़ा मतलब पीसफुल रहेगा, रेस्ट में रहेगा, गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जिसने डाइजेस्ट किया है, जिसको समझ में आया है, और उस समझने के बाद और प्रश्न आ गए, तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो पूछेगा। क्योंकि वो रेस्टलेस हो जाएगा, वो रात में सो नहीं पाएगा, जिसको छटपटाहट मचेगी। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन का गैप होता है, नॉलेज का गैप होता है, वो इनकन्वीनियंस पैदा करता है, वो डिस्कम्फर्ट पैदा करता है माइंड में, वो डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो आदमी कोशिश करता है कि मैं जल्द से जल्द इस गैप को पूरा करूं, फुलफिलमेंट पाऊं, कंप्लीटनेस पाऊं। और वहां उसको एक हैप्पीनेस मिलती है, एक आहा फैक्टर मिलता है, एक जबरदस्त लेवल ऑफ बोलो संतोष या आनंद टाइप का आ जाता है। ऐसा लगता है कि एनलाइटनमेंट आ गया। तो वो मोमेंट आने में थोड़ा समय लगता है। कभी कभी किसी किसी को आता है, लेकिन वो फिर चला जाता है। वो कुछ समय के लिए रहता है, मतलब बहुत स्ट्रांग रहता है कभी कभी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो करना था उसने किया। उसने आपको एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज ऊपर लेकर आ गया। लेकिन अब नेक्स्ट जर्नी के लिए वापस सीढ़ियां रेडी होनी चाहिए आपकी, तब आप ऊपर जा पाएंगे। ये एंडलेस जर्नी है, इसका कोई एंड नहीं है। ये एंडलेस है, क्योंकि ये जर्नी इनटू द इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब वहां तक पहुंचे, तब देखा अरे अभी तो और भी बहुत है। फिर जब और आगे वहां तक गए तो देखा अरे अभी और भी बहुत है। तो वो नेवर एंडिंग जर्नी है एक्चुअली। तो हम जिस दुनिया में हैं धरती पे, वो फाइनाइट है। वहां से हम इनफाइनाइटनेस की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम उसके अंदर जाते हैं, उसके गहरे जाते हैं, हमारी सोच, हमारा जीवन, हमारा ज्ञान, हमारे रिश्ते, हमारी प्रेजेंस, सब बदलते जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है पूछिए, वरना फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। पूछना नहीं है। आज जो आप बोल रहे हैं ना, वो बहुत कुछ अंदर में घटित हो रहा है, इसीलिए शब्द मौन हो गए हैं सर। ओके। इसीलिए नहीं, क्योंकि अंदर में बहुत जो आपने अविद्याएं बताई ना, सब निकल निकल के बाहर आ रही हैं इस वक्त। ओके। अपने अंदर में ही चल रहा है बहुत कुछ, इसीलिए थैंक यू सर। सर आप सर नमस्ते, प्रेरणा बोल रही हूँ।
नमस्कार। आपके इतना सारा कहने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है जो बीना मैम कह रही थी, और आपने फिर कहा कि घड़ा जब आपका सीधा होगा और उसमें भरेगा ज्ञान, तो उस ज्ञान को यूज भी करना होगा, नहीं तो वो फिर ज्ञान शायद या बांटना होगा, कुछ भी कह सकते हैं उसको। इतनी क्लैरिटी तो नहीं आ रही है, लेकिन बांटेंगे नहीं तो वो हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि वो व्यावहारिक रूप में हमारा ज्ञान नहीं बन पाएगा। ऐसा है क्या? ठीक बोल रही हूँ क्या? समझ में नहीं आया। नहीं, ठीक ही बोल रही हो। देखो, ऐसा समझो कि ज्ञान हमारे अंदर के गहराई से निकलता है। हमको खोद खोद के अंदर जाना पड़ता है, तब अंदर के गहराई से निकलता है। अभी मान लो कि एक एक जगह पे मान लो समुद्र में पता चला कि 10 किलोमीटर नीचे तेल है, ऑयल है। तो उसको निकालेंगे नहीं तो वो तेल किसी के काम का नहीं। अब मान लीजिए कि ऑयल रिग लगा के, पाइपलाइंस लगा के, पूरा सिस्टम बैठा के, ऑयल का रिग और प्लेटफॉर्म जो कुछ भी लगता है लगा के उसको निकाला। निकाल रहे हो तो तेल निकल रहा है। अगर आपने निकाला, उसके बाद 5 साल तक नहीं निकाला, तो अब वो तेल आसानी से दोबारा नहीं निकलेगा। आपको वापस उस पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक टाइम जब निकल रहा है तब आसानी से निकलता रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम निकलना चालू हो गया तो वो तेल आसानी से निकलता रहेगा। वो तेल क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। तो उसी तरीके से ज्ञान है। ज्ञान सुपरफिशियल नहीं होता है। मतलब जो ज्ञान ट्रुथ के लेवल का ज्ञान है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो गहरा होता है, अंदर होता है, सबके अंदर है। कोई वहां तक पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता है। जो पहुंच जाता है, अगर वो नहीं सर निकालेगा तो ज्ञान ज्ञान। बांट हाँ, अगर वो अंदर पहुंच जाता है तो उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो ज्ञान किसी के काम का नहीं है। अगर वो निकालना चालू करेगा तो वो बंद नहीं कर सकता है। अगर वो बंद कर देगा तो दोबारा कब चालू होगा वो ठीक नहीं है। तो ये बेसिक चीज है। क्योंकि ज्ञान कब निकलेगा? जब वो सात्विक होगा। अगर वो बीच में गैप कर देता है तो हो सकता है वो सात्विक से राजसिक हो जाए, राजसिक से तामसिक हो जाए, तामसिक में ज्ञान निकलेगा नहीं। फिर इसको चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा, राजसिक आना पड़ेगा, सात्विक आना पड़ेगा, फिर ज्ञान निकलेगा। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? सर हाँ, बोलिए। सर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, आपका मैं बोलता आवाज। हूँ सर, ज्ञान बांटने से क्या कम होता है या देखिए, ज्यादा होता है? प्रैक्टिस होता है, ज्ञान, मैं आपको, क्या होता है? हाँ बता रहा हूं मैं आपको। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्यों बढ़ता सर है? मेरे क्वेश्चन सुना है क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। आपने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है क्या? बढ़ता है क्या? हाँ, ज्यादा याद होता है? नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। शायद मैंने बोला पहले कि स्वामी क्या होता है? विवेकानंद ने एक बार बोला था कि अगर मैं आपको 1 पैसा हम्म। देता हूं और आपसे 1 पैसा लेता हूं तो दोनों के पास 1 पैसा रह जाता है। लेकिन मैं अगर आपको एक विचार देता हूं और आपसे मैं एक विचार लेता हूं तो दोनों के पास दो दो विचार हो जाता है। तो उसी प्रकार से ज्ञान है। अगर मैं आपको ज्ञान देता हूं, अगर मैं आपसे ज्ञान लेता हूं, तो हम दोनों का हम्म। ज्ञान बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। अच्छा, दूसरा, गुरु गोविंद सिंह बोला करते थे कि शिष्य गुरु है और गुरु शिष्य है। मतलब गुरु और शिष्य के रिश्ते में गुरु जब शिष्य को सिखाता है तब उस समय गुरु शिष्य से सीखता भी है। मतलब सिखाते सिखाते सीखा जाता है।
तो ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। गुरु भी शिष्य को ज्ञान देते देते अपना ज्ञान बढ़ा लेता है। ठीक है। कोई और? चलिए फिर क्लोज करते हैं। जी सर, थैंक यू।